हेलो स्टूडेंट्स। आज हम प्रकाश के समव्यता चैप्टर के द्वितीय भाग में किरलिटी या किरलता पर चर्चा करेंगे। किरलता या किरलिटी प्रकाश की समव्यता की मुख्य विषय वस्तु है, जिसमें हम ये कह सकते हैं कि कोई भी अणु जब किरल होता है तो ही वो प्रकाश समविवी होता है। किरलता शब्द ग्रीक शब्द केयर से बना है। इसका अर्थ होता है हाथ। किरलता को हम ऐसे भी परिभाषित कर सकते हैं कि कोई भी पदार्थ या अणु जो अपने दर्पण प्रतिबिंब पर अध्यारोपित नहीं होता है, किरल कहलाता है। इसके अतिरिक्त एक बात यह है कि किसी भी अणु में सममिति नहीं होना चाहिए, तो ही वो प्रकाश समविवी होगा। या हम ये कह सकते हैं कि समतल ध्रुवित प्रकाश को दाईं ओर या बाईं ओर घुमा सकेगा। जैसे हम हाथ की रचना को देखें, हाथ यदि इसका हम दर्पण प्रतिबिंब लेंगे तो दर्पण प्रतिबिंब में बिल्कुल सामने की तरफ जो हाथ दिखाई देगा उसके ऊपर हाथ ले जाने पर वो पूरी तरह से उसको ढक नहीं सकता, इसलिए यह कायरल कहलाएगा। यदि हम गेंद की बात करें तो गेंद गोलाकार है और इसका दर्पण प्रतिबिंब इसके ऊपर यदि हम गेंद को ले जाते हैं दर्पण प्रतिबिंब को, तो वह पूरी तरह से एक दूसरे को ढक लेती है। इस तरह से गेंद एक सममित वस्तु है। तो हाथ असममित हो गया जबकि गेंद सममित हो गई। यदि हम अंग्रेजी अक्षरों की बात करें तो एक्स और एच को यदि देखें तो एक्स का यदि हम दर्पण प्रतिबिंब लेंगे तो वो समान दिखाई देगा और एक दूसरे को ढक भी सकता है, किंतु इसमें एक बीच में लाइन दिखाई दे रही है आपको, जो ये बता रही है कि इसमें सममिति का एक तल है, अर्थात इसको दो बराबर भागों में विभाजित किया जा सकता है। ऐसे ही एच को भी यदि हम देखें तो एच का दर्पण प्रतिबिंब वो भी उस पर एक एच दूसरे को ढक लेगा पूरी तरह से और इस तरह से एक दूसरे पर अध्यारोपित हो सकता है, किंतु इसमें सममिति का तल बीच में आप देख रहे हैं, ये लाइन से मैं बता रहा हूँ। सममिति का तल होने के कारण ये दोनों एक्स और एच सममित कहलाएंगे। अब आगे देखते हैं। जैसे अंग्रेजी का अक्षर ए, तो ए की बात यदि करें तो ए एक दूसरे पर अध्यारोपित तो हो सकता है, अर्थात ए का दर्पण प्रतिबिंब ए जैसा ही दिखा देगा और एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित भी हो सकता है। इसमें सममिति का तल है और इस कारण ये सममित कहलाएगा। यदि हम अंग्रेजी का अक्षर को छोड़ के बीटा की बात करें, यदि बी को बोलेंगे तो बी में भी सममिति का तल है। जैसे मैं यदि बी लिखूँगा तो इससे बीच में यदि एक लाइन डालूँगा तो एक सममिति का तल मिलेगा, इसलिए यह एक सममित है, बी सममित है। जबकि बीटा की बात करेंगे, जैसे बीटा बता रखा है यहाँ पे, तो बीटा इसमें कोई सममिति का तल नहीं है और एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब पर वो अध्यारोपित भी नहीं हो सकता, इसलिए उसको हम कह सकते हैं कि वो किरल है। ऐसे ही एच और आई की बात करी तो एच और आई सममित भी है और इनके दर्पण प्रतिबिंब पे अध्यारोपित हो सकते हैं, इसलिए ये सममित है। अणुओं के बारे में बात करें तो जैसे हम ये कह सकते हैं कि किरलिटी में यदि सममिति कोई तत्व किसी अणु में है तो इसका मतलब ये है कि वह सममित है, अर्थात किरल नहीं है। या ये ऐसा कहें कि सममिति का कोई तत्व उसमें नहीं है तो वो किरल है।
जैसे हम नीचे उदाहरण को देखें, टार्टरिक अम्ल, ये डी टार्टरिक अम्ल का पहला एग्जाम्पल है जिसमें सममिति का कोई तल है नहीं, इसलिए ये एक असममित अणु है और इसका दर्पण प्रतिबिंब एक दूसरे पर अध्यारोपित भी नहीं हो सकता, इसलिए ये एक असममित अणु है। जबकि मेजो टार्टरिक अम्ल यानी दूसरे एग्जाम्पल की हम बात करें, इसमें हम देख रहे हैं बीच में एक सममिति का तल ये पड़ा हुआ है, जिससे ये बता सकते हैं कि ये अणु दो बराबर भागों में काटा जा सकता है और सममिति का तल होने के कारण ये अणु सममित है, इसलिए ये प्रकाशिकीय अक्रिय होगा। जबकि डी टार्टरिक अम्ल असममित होने के कारण ये प्रकाशिकीय सक्रिय होगा। अब सममिति के तत्वों पर हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम ये देखें कि कोई अणु सममित होगा तो वो कैसे होगा। तो सममिति के तीन तत्व हम देखते हैं। यदि तीन तत्वों में से कोई भी तत्व यदि किसी अणु में है उपस्थित तो वह सममित होगा। हम जानते हैं कि किसी भी अणु के प्रकाश के सक्रिय होने के लिए, या हम ये कहें कि समतल ध्रुवित प्रकाश को दाईं ओर या बाईं ओर घुमाने के लिए उसका असममित होना जरूरी है, या हम ये कहें कि उसका किरल होना जरूरी है। अब सममिति के तल पर हम सबसे पहले चर्चा करते हैं। सममिति का तल एक ऐसा तल है जिससे हम किसी अणु में यदि कोई ऐसा तल डालें जिससे कि वो दो बराबर भागों में बंट सकता है, अर्थात काटने पर उसका आधा हिस्सा दर्पण प्रतिबिंब के जैसा दिखाई देता है, तो ऐसा तल सममिति का तल कहलाता है। हम नीचे देख रहे हैं मेजो टार्टरिक अम्ल एक ऐसा ही अम्ल है जिसमें हम देख रहे हैं कि पहले वाले अणु में यदि हम देखें तो COOH दोनों है, दोनों एक ही तरफ है और इसलिए बीच में सममिति का तल ये बीच में दिखाई पड़ रहा है। जबकि हम दूसरे वाले अणु को देखें तो इसमें भी सेम वैसी ही बात है, बस इतना ही फ़र्क है कि दोनों COOH जो राइट साइड में थे इसमें लेफ़्ट साइड में है, किंतु सममिति का तल इसमें भी बना हुआ है। अतः ये मेजो टार्टरिक अम्ल सममिति का तल होने के कारण प्रकाश की अक्रिय होंगे, अर्थात ध्रुवण अघूर्णक होंगे, या यूँ कहें कि समतल ध्रुवित प्रकाश को किसी भी दिशा में नहीं घुमाएंगे। अब दूसरे यदि हम सममिति तत्व की बात करें, दूसरा सममिति तत्व है सममिति का केंद्र। सममिति केंद्र एक ऐसा केंद्र बिंदु है अणु में जिसमें हम ये कहें कि दो समान समूहों को मिलाने वाली रेखा केंद्र बिंदु से यदि समान दूरी पर दोनों समूह उपस्थित है तो ऐसा जो बिंदु है बीच में वो केंद्र बिंदु सममिति का केंद्र कहलाता है। यदि हम उदाहरण को देखें तो 2,4 डाइमेथिल साइक्लोब्यूटेन 1,3 डाइकार्बोक्सिलिक अम्ल, इसमें हम COOH से COOH को यदि हम मिलाते हैं और CH3 से CH3 को मिलाते हैं तो बीच में ये सब एक समान दूरी पर उपस्थित है। यदि COOH इधर वाला केंद्र बिंदु से समान दूरी पर है तो इधर वाला भी समान दूरी पर है, ऐसे CH3 भी समान दूरी पर उपस्थित है। इस तरह से बीच वाला जो केंद्र बिंदु है ये सममिति का केंद्र है। ऐसा अणु जिनमें कि सममिति का केंद्र या सेंटर ऑफ सिमेट्री पाई जाती है वो ध्रुवण अघूर्णक होते हैं, यानी कि प्रकाश की अक्रिय होते हैं। इसी अणु को हमने फ्लाइंग और डैश वेज फार्मूले में भी बताया हुआ है। जो तल के ऊपर है उसको सॉलिड वेज में बताया है, जो तल के नीचे है वो डैश वेज में बताया है। जैसे COOH ये वाला यदि हम देखें तो ये COOH डैश वेज में है। इस H को देखें तो ये सॉलिड वेज है, ये सॉलिड वेज में बता रखा है। इसको हम इस तरीके से भी देख सकते हैं।
तीसरा जो सममिति तत्व है वो सममिति का एकांतर अक्ष है। यहाँ पे हमको ये समझने की ज़रूरत है कि ये एक सेंटर ऑफ सिमेट्री है, जिसको हम ये कह सकते हैं कि अणु के बीचों बीच कोई ऐसा अक्ष डाली जाए जिससे कि उस पर उसको घुमाया जाए, तो घुमाने के कारण वो मूल संरचना जैसी दूसरी उसकी संरचना प्राप्त होगी। जैसे हम नीचे वाले उदाहरण में देख रहे हैं कि इसमें ये एक एग्जांपल है 1,3 डाइक्लोरो 2,4 डाइफ्लोरोसाइक्लोब्यूटेन। इसमें बीच में से एक अक्ष डाली हुई है। यदि हम इसको देखें तो ये अक्ष जो है बीच में है, और इसमें अणु को यदि हम दाहिनी तरफ घुमाते हैं तो दाहिनी तरफ घुमाने पर और 180 घुमाने पर जो मूल संरचना है फर्स्ट संरचना, इसके समान सेकंड संरचना प्राप्त होगी। लेकिन ये इसके समान नहीं होगी, बल्कि इसके तल परावर्तन के जैसी, तल से परावर्तन होने पर दिखने वाली संरचना होगी। मूल संरचना के जैसे ही ये दूसरी संरचना होगी। इसी प्रकार से सेकंड को यदि फिर से हम 180 डिग्री पे रोटेट करवाते हैं तो मूल संरचना प्राप्त होती है। इस प्रकार हम ये बोल सकते हैं कि इस अणु में 2 बार घुमाने पर वापस ओरिजिनल संरचना प्राप्त हो जाती है। तो इसमें 2-fold एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। इस प्रकार के अणु भी ऑप्टिकली इनएक्टिव अर्थात प्रकाश की अक्रिय होते हैं, या यूं कहें कि समतल ध्रुवित प्रकाश को नहीं घुमा सकते हैं, या ध्रुवन अघूर्णक होते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस बारे में यदि आपको कोई क्वेरी हो तो आप अपने गूगल क्लास सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।